ओम शांति दीदी, मेरा नाम बीना है और मैं यूरोप के स्विट्ज़रलैंड कंट्री में रहती हूँ। मुझे आए हुए यहाँ 25 साल हो गए हैं और मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ। और जैसे ही मुझे यहाँ आए हुए 5 साल हुए और यहाँ का कानून है कि जैसे आते ही उनको बी परमिट दिया जाता है वर्क के लिए और 5 साल के बाद सी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और इसी 5 साल के बीच मेरे पति की हेल्थ बिल्कुल ही ठीक नहीं रहती थी। उनका एक डिस्केट का ऑपरेशन हुआ जिसके बाद वो कभी काम नहीं कर पाए। और मैंने जैसे ही सी परमिट अप्लाई किया 5 साल के बाद, हालांकि मैंने 8 साल के बाद किया, मैंने 2009 में किया। और जैसे ही मैंने अप्लाई किया और सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके मैंने सब कुछ उनको दिए मेरे सी परमिट के लिए। और उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद मेरे सारे पेपर रिजेक्ट कर दिए और उन्होंने कहा कि आप लोग गवर्नमेंट के अभी कर्जदार हो, आपको सी परमिट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पति काम नहीं करते थे और इस वजह से गवर्नमेंट ने हमें हर मंथली जो भी लोन देते थे हमारी हेल्प की। और कुछ हमारी भी गलती हुई थी क्योंकि हमने इंश्योरेंस से कुछ ऐसा उन्होंने मतलब कर दिया था गलती, जिस वजह से वो सारा कर्जा हमारे ऊपर लिख दिया गया। तो इस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट मुझे देती नहीं थी। तो फिर मैं ऐसे ही जॉब करते करते फिर से मैंने 2017 के अंदर, और वो जैसे ही मैंने फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और सारा कुछ मैंने पेपर वर्क करके उनको फिर से सी परमिट के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने वही रीज़न बताया कि आप अभी गवर्नमेंट के कर्जदार हैं, जब तक आप कर्जा क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको सी परमिट नहीं दिया जाएगा। तो दीदी, जैसे ही उन्होंने मुझे नेगेटिव लेटर घर भेजा तो मैं बहुत उदास हो गई। और इसी बीच मैं 2-3 दिन इतना उदास रही और मैंने बाबा के आगे वो लेटर रख दिया। और जैसे मैंने लेटर रखा, इससे पहले मैंने बाबा को कभी किसी काम के लिए कभी नहीं कहा था मैंने, और बाबा ने वैसे भी हमेशा ही किया सब कार्य मेरा। और जैसे ही मैंने लेटर रखा और मैंने कहा बाबा, अब ये मेरा आखिरी बार अप्लाई लेटर था, अब मैं इसके बाद कभी नहीं करूँगी, जो कुछ करना है आपको करना है, मैं कुछ नहीं जानती बाबा, ये आपके हवाले, आप करण करावनहार हो, आप करेंगे सब कुछ। जैसे ही वो लेटर रख दिया और मैंने 7 डेज पूरा रोज मैंने मेडिटेशन किया। और मेडिटेशन में मेरे जो संकल्प थे वो यही थे कि बाबा जो करोगे आप करोगे, वरना मैं अब दोबारा अप्लाई नहीं करूँगी। तो मैंने सुबह शाम बाबा का योग किया और योग में मेरे यही सेम संकल्प रहते थे। और ऐसे ही 7 दिन बीत गया और 1 वीक के बाद उनका फिर से लेटर आया मुझे कि हम आपको सी परमिट देंगे और आप ऐसे करना, अपने जो पुराना बी परमिट लेकर आओ, उसको आप वापस रिटर्न करके जो भी फीस भरनी है वो भर के आप अपना सी परमिट ले जाएंगे और आपको हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही लेटर आया उनका, तो मेरे खुशी का दीदी कोई ठिकाना नहीं रहा। और मैंने बाबा को दिल से शुक्रिया करा और मैंने कहा बाबा, सचमुच आप ही ये कार्य कर सकते थे, क्योंकि इतने सालों से जो कार्य मेरा रुका पड़ा था, कम से कम भी मुझे 20 साल के बाद मिला ये। और मैंने देखा कि ये कार्य जैसे ही मैंने बाबा को सौंपा और 1 वीक के अंदर मुझे फिर से पॉजिटिव लेटर आया और मेरा ये कार्य रुका हुआ बाबा ने कर दिया। सचमुच दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई। सचमुच बाबा तो जादूगर है, वो अपने हर बच्चों की हर बात को सुनते हैं। अगर दिल से हम सुबह सुबह बाबा से अमृत वेले योग करते हैं तो वो अपने बच्चों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। थैंक यू दीदी, ये मेरा जो जीवन का सबसे बहुत ही गहन अनुभव था दीदी, जो मैंने आपसे शेयर किए। वैसे तो मेरे जीवन में बहुत अनुभव हैं, एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन ये जो अनुभव है ये मेरे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि ये मेरे जीवन में काफ़ी सालों से मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, जो भी मेरा जो रुक रहा था काम, और वो ये मेरा काम दीदी हो गया। मैं बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ दीदी, ये था मेरा अनुभव। तो कैसा लगा आपको यह अनुभव? अगर आपके भी कोई अपने अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में दिए गए नंबर पर मैसेज करें। राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारीज केंद्र से संपर्क करें।
अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। ओम शांति।